जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक तारीखी कदम हुआ था कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है वो कायम हुआ और उसके लिए कुर्बानी महज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत लीडरान ने दी। किसी सियासी जमात ने यहाँ पर पंचायती निज़ाम को खड़ा करने की कोई कुर्बानी नहीं दी है और उन्हीं पंचायती लीडरान को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अटैक किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। लेकिन सरकार इस वक्त तक इसके लिए कोई माकूल इंतज़ाम न कर पाई है। मैं आज फिर सरकार से मुतालबा करता हूं, भारत की मरकजी सरकार से मुतालबा करता हूं कि आपने हमें यकीन दिलाया था कि आप लोग मैदान में आओ, आप लोग पंचायत चुनाव लड़ो, यहाँ पर पंचायती निज़ाम या लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन खड़े करो। उस यकीन दहानी पर हम लोग सामने आए थे और आज जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम खड़ा हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से इस वक्त तक हमारे लीडरान की सिक्योरिटी का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया। ये मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि आज शब कदर पर भी, शब कदर का दिन भी है, उस पर भी ये अटैक किया गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, उन लोगों की मैं मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये काहिराना हरकत की है कि वहाँ पर अगर लोग एक मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के अंदर अटैक किया गया, तो मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ इस वक्त जो अटैक किया गया। इस साल कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है दूरियों के साथ मनाई जा रही हैं, पर दिल में दूरियां ना रखें, दिल में नज़दीकियां रखें। एक दूसरे के प्रति जो भी इस समय बैर होता है वो सब निकालने का दिन है और सबको एक साथ लेके चलने का दिन है। पर होली सेफ होली खेलें। सबको होली की इस अवसर पर मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। आप हमेशा खुश रहे, सुस्वस्थ रहे, मिलजुल के रहे। अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के होली खेल सकते हैं, अपने गुलाल से खेलें सिर्फ, और बस सोशल डिस्टेंसिंग बना के सब होली एंजॉय करें। गोविंद जी का माध्यम में संकीर्तन करता है और वही पेशकारी मारता है सब लोग को और रंग बनाता है, आबिर चलाता है और यहाँ में होली का बहुत धूमधाम से मनाता है मणिपुर में भी। Every year I used to come here on the second day of the Peskari, means like the second day wherein you sparkle the colors and the festival. It's something in relation with the Radha Krishna, which is I have a film belief on the Radha Krishna. So like that's why I came here for to worship and make a prayer and offer here. Yam nungaiba phawe thamoi sengna isor gi mafamda khurumba phangjaba asigumba yamna nungaiba dum phauze.
what is the quid pro quo between the left and the right in Kerala? What is the secret understanding between BJP and CPM in Kerala? What is the deal between Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan and Shri Narendra Modi for Kerala? Is a question that we have asked. Is it not correct that 300 megawatt of long-term wind power for 25 years has been purchased by Kerala government, LDF government, at rates of 2 rupees 82 paisa per unit and 2 rupees 90 paisa per unit from Adani Group at a cost that will be over 8,700 crores? Is it also not correct that solar power is available at 1 rupee 99 paisa per unit, but this power is available at 2 rupee 90 paisa per unit, so almost a rupee costlier? The quota of the solar power in the overall basket of electricity of Kerala was reduced by Modi ji and Vijayan ji together from 2.75% to 0.25%. Why? Then Kerala would have benefited by cheaper power of 199 per unit. Also, Kerala is a state from 2018-19 onwards, you are a electricity surplus state, as this chart shows. So if you have surplus electricity, then the renewable energy certificate only costs 1 rupee a unit. Then why would you buy, instead of 1 rupee a unit, 2 rupee 90 paisa per unit of electricity and make the state of Kerala pay 5,000 to 6,000 crore rupee extra? तृणमूल कांग्रेस ने प्रैक्टिकली फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चला रखी है। इस तरह की फेक न्यूज़ एक अति विश्वसनीय एबीपी न्यूज़ चैनल के नाम पे उन्होंने एग्जिट पोल चला के उसमें दिखा रहे हैं कुछ और, जबकि एबीपी ने क्लियरली उसको डिनाई किया है। इसी तरह से आईबी की रिपोर्ट, और आप देखिए इसको, जो आईबी की रिपोर्ट फेक उन्होंने चला रखी है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी आईबी की रिपोर्ट चली हुई है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु और बंगाल के इलेक्शंस में क्या कनेक्शन है? केवल एक कॉमन पॉइंट, कोई एक कंसल्टेंट है जो यहां पर भी गाइड कर रहा है, वहां पर भी गाइड कर रहा है। उसी कंसल्टेंट ने इस तरह की फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चला रखी है। तो इस तरह की फेक न्यूज़ से हमें विश्वास है कि बंगाल की जनता इसको नकार देगी, इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हमारा कि फर्स्ट फेज में आपने बहुत अच्छा काम किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पीसफुल इलेक्शन करवाया गया, उस पीसफुल इलेक्शन को और किस तरह से मजबूत किया जाए आगे आने वाले फेजेस में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एकदम क्लियर प्रोविजन है 144 सेक्शन लगाने का। सेक्शन 144 सीआरपीसी पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को एक क्लियर हैंडल देता है। उस हैंडल से आप कहीं पर भी कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है तुरंत, वरना आपको कई कानून दिखाने पड़ते हैं। देश के कई राज्यों में, बिहार में, यूपी में,
उड़ीसा में, बंगाल के अलावा और कई राज्यों में इसका रूटीनली यूज होता है इलेक्शन के टाइम में। तो हमने रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन से बंगाल में भी इसका यूज किया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.